आरजे किड्स। बाल कृष्ण का जुड़वा। रामपुर नाम का एक गांव था, जहां पर कन्हैया नाम का एक लड़का रहता था। बिल्कुल भगवान बाल कृष्ण की तरह। कुछ लोग तो उसे कन्हैया का जुड़वा कहने लगे थे। उसी गांव में उसके पिता राम दूध बेचने का व्यवसाय करते थे। दूध बेचना, मक्खन बनाना, उसे बेचना उनका बहुत बड़ा कारोबार था। सारे गांव में प्रचलित है। अजी सुनते हो, आजकल कन्हैया की हरकतें बहुत बढ़ गई हैं। बिल्कुल बाल कन्हैया की तरह। बड़ा शैतान है, बहुत मक्खन खाने लगा है। हमें इसे डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए और कुछ खाना ही नहीं चाहता। तुम ठीक कह रही हो सुमन, हमें जल्दी से किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सुमन और राम कन्हैया को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। वहाँ जाते ही कन्हैया डॉक्टर का पेन उठा लेता है और उस पेन को बांसुरी समझकर बजाने लगता है। क्या ये बचपन से ऐसा ही है? कुछ अजीब हरकतें कर रहा है। अरे नहीं डॉक्टर साहब, दरअसल ये बाल कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त है। हमारे गांव में तो इसे बाल कृष्ण का जुड़वा कहते हैं। अभी छोटा है ना, किसी चीज को समझ नहीं पाता है, पर इसकी एक आदत हमें परेशान कर रही है। क्या परेशानी है इसकी? ये दिन भर में बहुत सारा मक्खन खा जाता है। हमारा मक्खन का व्यवसाय है, परंतु हम इसे मना भी नहीं कर सकते और कोई खाना खाता ही नहीं, बस मक्खन ही पसंद है, बस वही खाते रहता है। मैं कुछ दवाई लिख कर देता हूँ, इस पर धीरे धीरे सुधार आ जाएगा। सुमन और राम कन्हैया को घर पर लेकर आते हैं। दूसरे दिन कन्हैया गांव के अन्य लोगों के घर में जाकर माखन मांगता है। पहले कुछ दिन वो उसे बच्चा समझकर, कन्हैया समझकर बड़े प्यार से माखन देते हैं और वो खाता है। रोज रोज आने की आदत है और परेशान हो जाते हैं और आकर राम से कहते हैं, अरे भाई राम, तुम तो इस गांव के सबसे बड़े व्यापारी हो और तुम्हारा बेटा कन्हैया आजकल रोज हमारे घर आता है। हम ठहरे गरीब भगवान की पूजा करते हैं, कृष्ण को मानते हैं, इसलिए उसे बड़े प्यार से माखन खिला देते हैं और सारा माखन खा जाता है तुम्हारा बेटा। हमें बेचने के लिए कुछ नहीं रहता, हमें माफ कर दो। हम बच्चे के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहते, लेकिन इसकी हरकत ही कुछ अजीब है। गांव में 2-3 किसानों की ऐसी बातें सुनकर राम को बड़ा ही दुख होता है। राम कन्हैया को डांटता है और कहता है कि आज के बाद घर के बाहर ना निकले, वरना वो उसे कमरे में बंद करके रखेगा। उसे जो भी चाहिए, जितना भी माखन चाहिए, अपने घर का खाओ, बाहर नहीं जा सकते। कन्हैया रोते रोते घर के मंदिर में आता है और बाल कृष्ण से कहता है, हे भगवान, क्या मैं तुम जैसा माखन खाता हूँ क्या? मुझे माखन पसंद है। सब मेरे माखन पर रोक लगाते हैं। सब कहते हैं कि मैं माखन ना खाऊं, पर मुझे माखन बहुत पसंद है। कृष्णा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? अगर मुझे माखन नहीं मिला तो मैं तुम्हारी तरह चोरी करके खाऊंगा। ऐसा कहकर रोते रोते कन्हैया सो जाता है। दूसरे दिन उठकर सुमन के पास कन्हैया माखन मांगने लगता है। बस कन्हैया, हमें बाजार में भी ये मक्खन बेचना है, कुछ तो बचा। इतना मक्खन खाते हैं, पता नहीं तुम्हें क्या हुआ है। कन्हैया अपनी बात से पीछे नहीं आता, मक्खन खाने की आदत नहीं छोड़ता। धीरे धीरे राम और सुमन के घर में परिस्थिति बदलने लगती है। अपने पुत्र प्रेम के खातिर और सारा मक्खन कन्हैया को देने लगते हैं और उनके घर पर संकट आ जाता है। पूरा घर धीरे धीरे खाली हो जाता है। राम जितना भी कमाते थे, वो कमाई अब नहीं हो रही थी। सारा मक्खन कन्हैया खा रहा था। अब हम बेचेंगे क्या और खाएंगे क्या? गाय के धान चारा लाने तक के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। मैं बहुत बड़ा व्यापारी था और आज मुझे औरों के खेतों में काम करना पड़ रहा है। हे भगवान, ये क्या दिन दिखा रहा है तू मुझे? आप चिंता ना करें, कल से मैं भी खेतों पर काम पर जाऊंगी। जो हो सके हमारे पेट के लिए और कन्हैया के लिए हम करेंगे। मैं समझती हूँ कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। राम और सुमन की बातें सुनकर कन्हैया को बड़ा दुख होता है, तो फिर एक बार बाल कृष्ण की मूर्ति के पास आता है और हाथ जोड़कर कहता है, हे भगवान, मुझसे क्या गलती हुई है? मैंने इस धरती पर जन्म लिया
और मुझे तुम्हारी तरह माखन खाना पसंद है। मैं कितना भी चाहूँ लेकिन माखन चोरी नहीं कर सकता। बाल कृष्णा, तुम कुछ कर दो मेरे लिए। मेरे माता पिता की ऐसी हालत मैं नहीं देख सकता। अचानक बाल कृष्ण कन्हैया के सामने प्रकट होते हैं। कन्हैया तो उन्हें देखकर हैरान हो जाता है। बाल कृष्णा, आप? इसका मतलब अब तक लोग मुझे जुड़वा कहते थे, ये बात सच है? आप तो बिल्कुल मेरे जैसे दिखते हो, क्या ये सच है? हाँ कन्हैया, बिल्कुल सच है। बल्कि तुम्हें नहीं, जगत के सारे प्राणी मात्र में मेरा अंश है। धरती के कण कण में मेरा आवास है। जो मुझे दिल से पूजेगा, मैं उसके साथ और उसके दिल में बसता हूँ। पर तुम्हारे और मेरे कार्य में बहुत फर्क है। वो कैसे? मैं जिस युग में जन्मा था वो द्वापर युग था और तुम्हारा जन्म कलयुग में हुआ है। कलयुग में द्वापर युग जैसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए तुम्हें तुम्हारी आदतों में बदलाव लाना होगा। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम जब जब मक्खन खाने जाओगे तब तब मैं तुम्हें रोकूंगा। मैं तुम्हारे सामने आऊँगा, किसी को नहीं दिखूंगा। पर अगर तुम मुझे अपना जुड़वा कहते हो तो तुम्हें मेरी तरह लोगों की मदद करनी होगी। सिर्फ मक्खन खाना ही कन्हैया का काम नहीं था, मैं औरों की मदद भी करता हूँ, लोगों को संकट से भी बचाता हूँ, अपने माता पिता का आदर करता हूँ, उनके कार्य में उनकी मदद भी करता हूँ, ना कि उन्हें संकट में डालता हूँ। कृष्णा, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा, क्योंकि उसे तुम बहुत अच्छे लगते हो। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? जरूर मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा, पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम अपनी आदतों को सुधारोगे। मैं वादा करता हूँ, मैं अपनी सारी आदतें सुधार लूंगा। ऐसा कहकर बाल कृष्ण वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन कन्हैया अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है, क्या मुझे थोड़ा माखन मिलेगा? तभी अचानक कन्हैया के सामने बाल कृष्ण आते हैं और गुस्से से देखते हैं। माँ, मुझे माखन नहीं, मुझे चावल और सब्जी दे दो, मैं वही खा लूंगा। कन्हैया की ऐसी बात सुनकर सुमन आश्चर्यचकित हो जाती है। वो जल्दी से रसोई घर में जाकर सब्जी और रोटी लेकर आती है और अपने हाथों से कन्हैया को खिलाती है। कन्हैया बड़े प्यार से माँ के हाथों का दिया खाना खाने लगता है। सुमन की आंखों में आंसू आते हैं। माँ, तुम रो क्यों रही हो? कन्हैया, आज तुमने पहली बार रोटी और सब्जी मांगी है, माखन नहीं खाया। खुशी के आंसू हैं। मैं लोगों के तानों से परेशान हो गई थी। माँ के चेहरे पर खुशी देखकर कन्हैया खुश हो जाता है। वो बाल कृष्ण की तरफ देखता है और कहता है, माँ, और रोटी दो ना मुझे भूख लगी है। सुमन रोटी लाने रसोई घर में जाती है। तभी कन्हैया बाल कृष्ण से कहते हैं, कृष्णा, खाना तो मैं खा रहा था, पर तुम मुझे क्यों देख रहे थे? कन्हैया, माता इतने प्यार से खाना खिला रही थी। जो खाना तुम खा रहे थे वही खाना तुम्हारे साथ मैंने भी खाया था। मुझे बड़ा आनंद आया। इसी तरह अपने माता पिता को खुश रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दूसरे दिन बरसात होती है। गांव की नदी में बाढ़ आने वाली होती है। सारे गांव में कन्हैया भाग भाग कर कहता है कि बाढ़ आने वाली है, कोई भी नदी की तरफ ना जाए, संकट आने वाला है। और ठीक वैसा ही होता है, क्योंकि ये बात खुद बाल कृष्ण ने कन्हैया को बताई थी। फिर दिन भर कृष्ण कन्हैया को बताते राम नाम के एक किसान की भैंस चोरी होने वाली है और चोर उसे पश्चिम दिशा के एक गांव में छुपाने वाला है। और कुछ दिन बाद सचमुच राम की भैंस चोरी हो जाती है। वो छाती पीट पीट कर रोता है। कन्हैया वहाँ पहुँचता है और कहता है, रामू चाचा, तुम्हारी भैंस पश्चिम दिशा में एक गांव है, वहाँ पर है, चोर ने वहाँ छुपा रखी है। रामू और सारे गांव वाले उस दिशा में जाते हैं। कन्हैया की बात मानकर और वहीं पर भैंस मिलती है। सारे गांव वाले चोर को पीटते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं।
इसी तरह बाल कृष्ण कहते जाते हैं और कन्हैया करते जाता है। धीरे धीरे कन्हैया के घर की हालत सुधर जाती है। सारे गांव में कन्हैया के नाम की चर्चा होती है। सारे गांव में लोग कन्हैया को बाल कृष्ण का जुड़वा कहने लगते हैं। सारा गांव कन्हैया को सम्मान देने लगता है और इस तरह कन्हैया की स्थिति में बदलाव होता है। और जब जब बाल कृष्ण को याद करता है, बाल कृष्ण उसकी मदद करने आ पहुंचते हैं। हमें हमेशा हमारे आसपास की परिस्थिति अनुसार ही बर्ताव करना चाहिए।